मुसलमान हमारा पूरा दुश्मन है। ये भाई तो अपनी बहन का नहीं होता तो हमारे भाई भी होने वाला है। जिस दिन ये दिमाग में पड़ जाएगी उस दिन केरल से 32,000 लड़के मुल्लों के साथ में नहीं भागे। याद रखना, किसी बहन बेटी की रक्षा के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए, एक बेटी की रक्षा के लिए आपको 1000 भी मारने पड़े तो मार कर एक को उसका पुण्य मिलता है। और किसी को वेद शास्त्र का अंदर कोई शंका हो तो मैं सिद्ध करूंगा, वेदों में लिखा है, ये दर्शन में लिखा है, रामायण महाभारत में लिखा है। 5 बातों में कभी पीछे मत हट जाना। एक तो अपनी रक्षा के लिए, दूसरी बात धर्म की रक्षा के लिए, तीसरी बात देश की रक्षा के लिए, चौथी बात स्त्री की रक्षा के लिए और 5वीं बात गाय की रक्षा के लिए। यदि आपको तलवार बजाना पड़े और हजारों के सिर काटने पड़े तो बेधड़क होकर के काट देगी। अभी 13 जून को आपके बनारस में, जो उत्तर प्रदेश में बनारस है, उसमें बहुत सुंदर एक घटना घटी। बागतपुर थाना और हेमंतपुर गांव में 4 घर दलित और बाकी मुसलमान। दलित की एक नौजवान बेटी और मुल्लों ने कहा मुसलमानी बन जा, इस्लाम को स्वीकार कर ले, वरना तेरे साथ बलात्कार करेंगे और फिर मुसलमानी बना लेंगे तुझे। लड़की ने कहा ठीक है, ये काली का मंदिर है, काली के मंदिर में आ जाओ और यहां बैठ करके विचार करते हैं। आप अखबार तो देख लेना, उस बेटी ने, उस वीरांगना ने 6 के 6 मुल्लाओं के सिर उतार दिए। 6 के सिर काटे उन्होंने, 6 के सिर उतार दिए। वो कितनी वीरांगना होगी, कितनी बहादुर होगी। मैं आपसे निवेदन कर, एक तलवार जिंदगी में कम से कम 2-4 लोगों का तो खून जरूर चाट जाएगी। यदि प्यासी रही, आप शिवाजी की जय बोलते रहो, महाराणा प्रताप की जय बोलते रहो। बहादुर तो वो इसलिए है क्योंकि तुम कायर हो। अब जब शेर, यदि एक बब्बर शेर बैठ करके ये कहते ना यार कि मैं आज से गांधी का चेला हो गया, मेरे पे मुंह से उखाड़ ले और मेरे मुंह पर थूक दे, मैं कुछ नहीं करूंगा। यदि शेर ये घोषणा कर देना तो एक चूहा उसके मुंह से उखाड़ करके ले जाए। उसे पता ना शेर तो है लेकिन गांधी का चेला बन गया, अहिंसावादी है। और यदि शेर एक बार दहाड़ मार के पूरा जंगल कांप उठेगा। राम की संतान जिस दिन खड़ी होकर के दहाड़ मार देगी ना, उनके आधी मुसलमानियों के पजामे में पेशाब निकल जाएंगे। तुम समझ क्या रहे हो? आप बहादुर, उन्हें बहादुर माने बैठे हो। आज आपको पता ना, शाइस्ता उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा बल लगा दिया और कई मारे गए, बेटा मारा गया, देवर मारा गया, पति मारा गया, दोस्त मारा गया, लेकिन बुर्के की आड़ में आज तक शाइस्ता का पता नहीं चला। उत्तर प्रदेश फूल कभी त्रिशूल नहीं बन सकता और त्रिशूल कभी फूल नहीं बन सकता। एक बात याद रखना, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, मगर हमें कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं हैं। और आप ये याद रखना, जो तुझे कांटा बोले उसको वो तो बोल। एक बात नोट कर लेना, लिख करके ले जाना, जो तुझे कांटा बोले उसको वो तो भाला, और वो भी पट्टा का याद करेगा, बड़ा किसी से भाला। ये सिद्धांत लिख करके ले जाना और जिस दिन तुम इसके लिए तैयार हो जाओगे, याद रखना तुम्हारे दिमाग में गफलत बैठी हुई है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनके दिमाग में ये बैठा है, भाई मुसलमान बड़ा लड़ाकू होता है, वो लड़ाकू कुछ नहीं होता और बहादुरी का तो उसका नाम और निशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ता वो बहादुर हो ही नहीं सकता कभी। बहादुर हुआ कैसे? आपको पता, 1979 में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, 1969 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में केवल 2 मुस्लिम थे। अब आपको ये बता रहा हूं कि वो कितने बहादुर होते हैं। केवल 2 मुस्लिम थे। विधानसभा में एक मुसलमान ने खड़ा होकर के कहा, चौधरी साहब
देखो हमारी कुछ मांगे हैं और वो मांग तुम्हें माननी पड़ेगी। चौधरी साहब ने कहा कि माननी पड़ेगी कि हाँ। चौधरी साहब ने कहा कि यदि ना मानूं तो मुस्लिम ने कहा कि यदि आप नहीं मानेंगे तो आप जान लेना मुसलमान जन्मजात लड़ाकू होता है, हम लड़कर के अपनी मांग मत मनवाएंगे। चौधरी साहब ने कहा कि एक काम कर, जहां से उठा है वहीं बैठ जा, वरना जितना ऊपर है इतना ही जमीन में उतार दूंगा तुझे। तो बहादुर हुआ तो कब से हुआ? अरे हरामखोर ये बता, तुम मुसलमान बने थे क्यों? तुम मुसलमान बने थे तलवार की धार को देखकर, और जो तलवार की नोक से डर करके अपने धर्म को छोड़ सकता है वो बहादुर कभी हो नहीं सकता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, एक दयालु एक कसाई कैसे होंगे भाई भाई? ये ना कभी भाई हुए हैं और ना होंगे, और ये तो लड़ना पड़ेगा। और लड़ना क्यों पड़ेगा? आपको चेतावनी दे रहा हूं, यदि इसी तरह से आप चलते रहे, हम दो हमारे दो और वहां हम 5 हमारे 25, तो मैंने हिसाब लगा लिया है, मैंने मोबाइल पर बैठ करके हिसाब लगा लिया है, उनके 25 होते रहे और तुम्हारे 2 होते रहे तो केवल 21 साल की बात है, 22 साल की बात है। 22 साल के बाद जिस दिन वो बहुमत में आ जाएंगे इस हिंदुस्तान की धरती पर, आपको खून के अलावा कुछ ये प्रोग्राम भी नहीं होंगे। और याद रखना, कांग्रेस तो सदा से मुसलमानों की औलाद है और आज भी वो मुसलमान ही, और जो मुसलमान का पक्ष लेता है वो मुसलमान ही होता है। मैं 3 बातें ऐसी बता रहा हूं जो आपके दिमाग में बहुत गहरी बैठ गई हैं, और ये 2 व्यक्तियों की देन है गफलत। एक है आपका बापू और एक है आपका चाचा। एक का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, एक का नाम है जवाहरलाल नेहरू। ना वो महात्मा था और ना वो पंडित था, 1 नंबर के देश के गद्दार, अय्याश, झूठे, अंग्रेजों के चमचे। और कांग्रेस से संबंध रखने वाला भी कोई व्यक्ति होता है, यही आज शास्त्र करे हमारे साथ। एक तो दिमाग से यह निकाल दीजिए कि गांधी नाम का कोई महात्मा इस देश में हुआ है। एक बात अपने मन से यह निकाल दीजिए, आपको सुना दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। याद रखना, 22 अप्रैल 571, ये तारीख नोट कर लेना। 22 अप्रैल 571 को मोहम्मद का जन्म हुआ था। अरब का इतिहास मेरे पास रखा हुआ है। 22 अप्रैल 571 को मोहम्मद का जन्म हुआ और 612 में उसने इस्लाम की स्थापना की। और दावे के साथ कह रहा हूं कि सन 612 से पहले इस धरती पर मुसलमान नाम की कोई बुद्धिया भी नहीं थी। 612 से इस्लाम चला है और 622 में उनका हिजरी संवत चला है। 8 जून 632 को मोहम्मद मर गया है और मोहम्मद के मरने के बाद तुरंत यह आक्रमण शुरू हो गए हैं। 612 से लेकर के आज तक एक भी कोई इतिहास की ऐसी घटना बता दे जहां हिंदू और मुसलमान भाई भाई हो गए। गांधी कहता है कि कोई मुसलमान मेरे मुंह में थूक दे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि उसे छाती मेरा धर्म यही कहता है। उस हरामखोर से आज तक भी किसी ने ये नहीं पूछा ये धर्म वेदों का है, दर्शनों का है, रामायण का है, महाभारत का है, ये धर्म कहां का है? और वो व्यक्ति याद रख लेना, जो मुसलमान का थूक चाट सकता है वो पेशाब भी पी सकता है, और जो पेशाब पी सकते है वो तुम्हारी रक्षा कभी करने वाला नहीं। गाय का हत्यारा गांधी, हिंदुत्व का हत्यारा गांधी, राम और कृष्ण को इतिहास से निकालने वाला गांधी, 32,000 लड़कियां हिंदुओं की जो मुल्लों के साथ भागी और विदेशों में जाकर के उनके साथ में क्या हुआ मैं तो यह बता भी नहीं सकता। यदि आप पढ़ेंगे, यदि आपका दिल कमजोर होगा तो आप बैठ करके रोएंगे, और यदि दिल में कुछ ताकत है तो एकदम तुम्हारा हाथ तलवार पर जाएगा।